आज हम आपको करप्शन दिखाएंगे कि किस तरीके से तहसील ऑफिस में और नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ही नहीं, पकड़े जाने के बाद भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपने भी कभी ना कभी अपनी प्लॉट की, अपनी दुकान की, अपनी किसी चीज़ की रजिस्ट्री करवाई होगी और उस रजिस्ट्री में कभी ना कभी आपसे रिश्वत मांगी गई होगी, कभी ना कभी कोई गोलमाल किया होगा। तो आज एक ऐसा ही गोलमाल का भंडाफोड़ करेंगे। यमुनानगर से प्रसिद्ध वकील है एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। अक्सर हम आप लोगों से मिलते रहे हैं किसान आंदोलन में, आज आप जनता का मुद्दा लेकर आए हैं। क्या मुद्दा है, किसका भंडाफोड़ करेंगे आज? देखिए, जनता का मुद्दा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और ईमानदार हरियाणा सरकार की पोल खोलने वाला मुद्दा है। बड़े दुख की बात है, आज से 4 साल पहले का मामला है और मामला किन का? गरीब व्यक्ति का है। ये एक मकान के मालिक होते हैं, लगभग 200 गज के मालिक, और वो उस गज के मालिक जिससे खरीद लेते हैं उसकी डेथ हो जाती है, रजिस्ट्री नहीं करा पाते। लेकिन नगर निगम के अनुसार इसकी असेसमेंट तेजपाल के नाम एंट्री सर्वे के दौरान हो जाती है, जो 2014 में बनती है। लेकिन 2 व्यक्ति भूपेंद्र और हेमंत को इस बात का नॉलेज थी कि इसके रजिस्ट्री नहीं हुई, तो क्या करते हैं, इसके बाद 2016 में नगर निगम के कार्यालय में जाते हैं और इस फर्जी असेसमेंट को अपने नाम करा लेते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, 2016 में उसी प्रॉपर्टी की, उसी आईडी की 2016 में दोनों के नाम असेसमेंट की एंट्री हो जाती है। जब हमें इस बारे में पता चला, हमने नगर निगम को एक आरटीआई लगाई कि आपने किस आधार पर इसकी असेसमेंट चेंज की है। तो आप देख सकते हो, दिखाना चाहूँगा, नगर निगम कार्यालय का आरटीआई का जवाब आता है कि सर्वे के दौरान तेजपाल के नाम इसकी असेसमेंट थी, लेकिन किस आधार पर इनके नाम की गई, इस बारे कोई कार्यालय के अंदर किसी भी किस्म की कोई फाइल नहीं और ना ही कोई सबूत था। इसके बाद भ्रष्टाचार यही नहीं रुका, इसके बाद दोनों व्यक्ति तहसील कार्यालय में तहसीलदार और एजेंट से मिलते हैं और 3 से 4 लाख रुपए देकर इसकी 2 रजिस्ट्रियाँ तैयार इसी आधार पर करा ली जाती है। जो रजिस्ट्रियाँ को नंबर 12884 2016 में और 12899 100 गज के दोनों भाई आपस में रजिस्ट्री करा लेते हैं। इसके बाद जब इस बात का पता चलता है, तेजपाल 2017 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एसपी यमुनानगर को दरखास्त देता है कि इन दोनों डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, इसको लटकाया जाता है। थक हार कर आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, 29/6/2019 को माननीय रजत वर्मा की कोर्ट के आदेश अनुसार 156(3) में यह मुकदमा आप देख सकते हो, थाना शहर यमुनानगर में एफआईआर नंबर 341 29/6/2019 को 12 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा कोर्ट के आदेश अनुसार दर्ज कराया जाता है। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। उन लोगों को बचाने के लिए क्यों बचाया गया? क्योंकि इस मुकदमा में उस टाइम के तहसीलदार कार्यालय के तहसीलदार, कर्मचारी, एमसी, मेयर और 10 लोग और शामिल थे जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। इसके बाद इस मुकदमे में लगातार कार्रवाई के लिए, जब इस मुकदमे को कोई कार्रवाई नहीं की, तेजपाल एक हाई कोर्ट में एक रिट डालते हैं, जिसका केस में हाई कोर्ट ने एसपी यमुनानगर को भी दिनांक जनवरी 2020 में कहा कि इसकी जल्दी कार्रवाई की जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आप देख सकते हैं। एसपी यमुनानगर को कहा गया कि इसमें कार्रवाई की जाए, परंतु यह व्यक्ति गरीब थे, इनके पास पैसे नहीं थे और मुजरिम लोग पैसे वाले थे, उच्च अधिकारी थे और उनकी पहुंच थी। उन्होंने दबाव देकर इस मुकदमा को मई 2020 में कैंसिल करा दिया जाता है। लेकिन मामला यहाँ नहीं दबा। उसके बाद तेजपाल ने एक याचिका माननीय लोकायुक्त की कोर्ट में लगाई हुई थी, जिसके दौरान पुलिस ने मात्र 1 लाइन लिखकर वहां जवाब दिया कि मई 2020 में इसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यही फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेज उस टाइम माननीय लोकायुक्त के कोर्ट में लगे हुए थे। उन्होंने, अब आप देख सकते हैं, नया जो आदेश आया हुआ है दिनांक 22 फरवरी 2020 को पेश होने के लिए माननीय डीजीपी हरियाणा, माननीय एसपी यमुनानगर को एक नोटिस करके जारी करके जवाब मांगा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट 22 फरवरी 2022 को जमा कराए कि आपने किस आधार पर इस मुकदमा को कैंसिल किया गया। और मैं मानता हूं लोकायुक्त के आदेशानुसार इस मामले को दोबारा खोलना पड़ेगा और इनको गिरफ्तार किया जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रूफ हैं इनको मिटाया नहीं जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि किसी के पास सही कागज़ हैं और सही कागज़ लेकर तहसील कार्यालय में सरकार के पास रजिस्ट्री कराने जाता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं बनती। यदि आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी दस्तावेज हैं और आपके पास 2 से 3 से 4 लाख रुपए हैं, तो आप कोई भी फर्जी रजिस्ट्री करा सकते हैं, जैसा इस मामले में हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और डीजीपी हरियाणा सरकार को
प्रार्थना करता हूं इन गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाएं और आप चाहकर भी इस मुकदमे को कैंसिल नहीं कर सकते। यही मैं बोल रहा हूं, यही यहाँ की कोर्टें बोल रही हैं, यही माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है और यही अपने आदेशानुसार अब लोकायुक्त महोदय बोल रहे हैं कि इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। ये मामला तो आपने पकड़ लिया, उजागर कर दिया, ऐसे ना जाने कितने मामले यमुनानगर में तहसीलदार नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार करके किसी की रजिस्ट्री किसके नाम चढ़ा दी, किसी की रजिस्ट्री किसके नाम चढ़ा दी, किसी की फर्दें इधर कर दी, ये कर दिया। तो ऐसे कितने मामले होंगे साहब सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे बहुत मामले हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। मैं तो हर रोज़ देखता हूँ लोग बटक रजिस्ट्री नहीं होती, पैसे देकर गलत काम करा लिए जाते हैं और जिस तहसीलदार द्वारा यह रजिस्ट्री कराएगी उसको प्रमोशन दी गई हरियाणा सरकार द्वारा। और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं जो हर रोज़ बयानबाजी देते हैं और कहते हैं मुझे बताएं भ्रष्टाचार कहाँ चल रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री को बताना चाहूँगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय भटकते हुए किसी कार्यालय में चले जाते हैं, किसी थाने में चले जाते हैं और वहाँ के 4th क्लास कर्मचारी को बेकसूर को सस्पेंड करने का काम करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहने को तो गब्बर हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि गब्बर वाला काम करके भी दिखाएं। आपकी नाक के नीचे फर्जी डॉक्यूमेंट करके तैयार करके रजिस्ट्रियां तैयार कराई जाती है और माननीय न्यायालय यहाँ का जगाधरी बोल रहा है, हाई कोर्ट बोल रहा है, अब तो लोकायुक्त बोल रहा है इनको गिरफ्तार किया जाए। ये लोग जो काम करने वाले पैसे वाले लोग हैं, उच्च पहुंच वाले लोग हैं, ये गरीब व्यक्ति है, ये लड़ सकता है कोर्टों में और आज हमारी फेवर में सभी कोर्टें हैं। लेकिन यहाँ की सरकार इनको बचाना चाहती है और जो सरकार ईमानदारी का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, आज उसकी ईमानदारी की पोल खुल चुकी है और इस पोल खुलने के बाद सरकार की इज्जत तब बचेगी जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एसपी यमुनानगर को प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने कल एसपी साहब को माननीय लोकायुक्त का आदेश रिटर्न में देकर एक दरखास्त देकर गुहार लगाई है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई होगी आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। कारण क्या है कार्रवाई करने का? ये नहीं है कि लोग ईमानदार है, हरियाणा सरकार ईमानदार है। कार्रवाई करने का कारण यह है कि आज लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार के मामले को खोलने का काम जिसने अपने आदेशानुसार किया, अब इनको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी और नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगा जो जो लोग उनको बचाने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो, खुद इस मुकदमे में उलझता चला जाएगा, क्योंकि ये मुकदमा कोर्टों में जाने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है और इसको आप दबा भी नहीं सकते। आंटी जी, क्या कुछ करना, अपील क्या करना चाहेंगे? तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप लोगों के साथ, तो आप उस जमीन पर रह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, उसमें रह रहे हैं, हमें 42 साल हो चले वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो कब आपने खरीदा था और कैसे ये सब कुछ कागज बदले गए, क्या हुआ? ये तो जब हम ना होस्ट टैक्स आया था तो होस्ट टैक्स में मैं गई सी, तो वहाँ वो कहने लगे भी ये तो भुपिंदर और उसके नाम है। तो मैंने कहा भी हम रह रहे हैं वहाँ पर, तो हम तो कितने पुराने रह रहे हैं, हमारे पड़ोसियों से पूछ लो जाके, हम ही रह रहे हैं, वहाँ तो कोई रह ही नहीं रहा। तो ये कैसे आपने किया है भी, इसका जवाब हमें दो। तो उस टाइम जो तहसीलदार था उससे मिले थे सर आप? तहसीलदार से, उस टाइम के जो मौके का तहसीलदार था, उनसे मिल के बात हुई कुछ? नहीं, हम नहीं मिले जी, बस हम कमेटी घर में मिले थे। अच्छा, तो और यहाँ पुलिस में आए थे, थाने में आए थे, इन्होंने भी हमारी कोई सुनाई नहीं करी। तो अभी आपने केस किया हुआ है, तो लगता है उम्मीद है इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? देखो, देना तो चाहिए भी, हमने तो गरीब बंदे हैं गए, हम पैसा नहीं खर्च सकते ना, साढ़े को है गए। घर से बेघर करने की धमकी को देता है क्या? बिल्कुल, 100 बंदा आया सी जी कब्जा करने वास्ते, मेरे पास वीडियो हैगी है, कब्जा करन आए थे, 100 बंदा आया सी। फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, फिर उन्होंने भी नहीं किया कुछ भी, फिर मेरे पड़ोसी इकट्ठे होए, फिर वो भागे। जब मेरे पड़ोसी तो ये आपने देखा किस तरीके से करप्शन है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, उनकी जड़ों के नीचे ही भ्रष्टाचार है। जहां पर सरकार का कमल का फूल खिल रहा है, उसकी जड़ों में ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देती है। अब इसका कब भांडाफोड़ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। HR 71 के लिए यमुनानगर से कैमरा पर्सन रवि के साथ।